स्टार्ट। महोदय, अगर किसी कारखाने या खान का प्रबंध ठीक नहीं पाया जाता या उसमें आधुनिकीकरण के अभाव में और अधिक गिरावट आती है या पूंजी का पुनर्निवेश नहीं होता तो उसे सरकार अपने नियंत्रण में ले लेती है, जिससे उत्पादन का तारतम्य बना रहे, रोजगार के अवसर यथास्थिति रहें और उसे आधुनिक रूप दिया जा सके। लेकिन उस स्थिति में यह हौवा खड़ा किया जाता है कि सरकार हर चीज का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है। अगर ऐसी कोई अनिश्चितता का वातावरण बन गया है, अगर ऐसी कोई अनिश्चितता माननीय सदस्यों के मन में कहीं है, तो यह निजी क्षेत्र के कुछ लोगों का षड्यंत्र है। जहां तक हमारा संबंध है, हमारा समाजवाद राष्ट्रीयकरण का पर्याय नहीं है। मैं यह बात कई बार कह चुकी हूँ। अगर किसी चीज के सुसंचालन के लिए या सार्वजनिक हित में राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा जाएगा तो हम उसके लिए हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन हमारा विश्वास यह नहीं है कि राष्ट्रीयकरण केवल किसी कंपनी या कारखाने को हाथ में लेने के लिए ही किया जाए। एक माननीय सदस्य ने मुझसे जानना चाहा है कि समाजवाद की मेरी परिभाषा क्या है। मैं इस विषय पर विभिन्न मंचों से काफी विस्तार से बोल चुकी हूँ और मैं समझती हूँ कि मैंने अपने विचार पूरी स्पष्टता से व्यक्त कर दिए हैं। मेरे अनुसार समाजवाद का यह आशय नहीं है कि सरकार सभी काम अपने हाथ में ले ले। ना हम ऐसी आशा करते हैं, ना इसे वांछनीय मानते हैं। हमारी कोशिश तो यह है कि अवसरों को ऐसी समानता हो जिससे हमारी करोड़ों की जनता अपनी सहायता आप कर सके। मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूँगी कि इस शब्द से मुझे भय नहीं लगता। मार्क्स ने कुछ ऐसी गहरी बातें कही हैं जिनकी सच्चाई को पूंजीवादी व्यवस्था के कुछ समर्थक भी स्वीकार करते हैं। मार्क्स या गांधी जैसे महापुरुषों को किसी एक वाद के दायरे में नहीं रखा जा सकता। उन्हें मार्क्सवाद या गांधीवाद की जंजीरों में नहीं जकड़ा जा सकता। उनके विचार इतने ठोस हैं कि ऐसी आलोचनाओं का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। विश्व में ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि भारत सफल ना हो। हम जब अपने व्यक्तित्व पर बल देते हैं और जब हमारी जनता शानदार ढंग से प्रस्तुत चुनौतियों का जवाब देती है तो उनके मन में खलबली मच जाती है।